गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 जो कि सेट से है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है ये है यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में संयोजन भी बोलते हैं। ठीक, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखा हुआ हूँ इधर। तो देखो, यूनियन ऑफ सेट होता क्या है। देखिए इधर तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। तो मान लो कोई हमें दो सेट दिए हुए हैं, ए सेट और बी सेट। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, डेफिनेशन आपको देख लेना कि यूनियन ऑफ सेट कहने का मतलब क्या होता है। हमें एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और 4, और सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 और 6। ठीक, अब हमें ए यूनियन बी निकालना है। ठीक, ऐसे जो ये ऊपर को साइन होता है तो ये यूनियन का होता है। ठीक है, ए यूनियन बी। देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि यूनियन में हमें करना क्या होता है। इस तरीके से जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं, इस तरीके से आप सेट पहले ए यूनियन बी लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर उसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दोगे। ठीक, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे होंगे उन्हें सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमने देखा कि सेट ए सेट बी दोनों के एलिमेंट आ गए, और जो रिपीट हुआ 3 और 4 वो हमने सिर्फ एक ही बार लिखा। ठीक, हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये कि ए यूनियन बी एक्स सच दैट, जो ये एक्स होगा इट बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, मीन्स ये जो एक मिला करके जो एक ये सेट बना, ये ऐसा होगा कि इसमें ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। अब जो चीज़ मैंने इधर एक्सप्लेन करी वही इधर लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसी बेस पर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। अब देखिए, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। अब हमें दो सेट दिए हुए हैं एक्स और वाई। एक्स दिया है 1 3 और 5, और वाई दिया है 1 2 3। तो अब हम पहले लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 एंड 5। ठीक, तो सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमने रिपीट नहीं करा। 1 और 3 दोनों जगह रिपीट हो रहे थे तो हमने इस तरीके से लिखा, ये होगा। ठीक है, अब इसका चलिए सेकंड पार्ट करें। सेट ए दिया हुआ है हमें ए ई आई ओ यू, और सेट बी दिया हुआ है ए बी सी। ठीक, अब जब हम इसमें ए यूनियन बी करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो ये ए बी सी लिख लीजिए, क्योंकि ये तो
वाउल है तो सिर्फ ए के अलावा और कुछ होगा नहीं, इधर से जो मिलेगा बी सी ई आई ओ यू। ठीक, चलिए एक और करते हैं, और फिर ये दो आपको खुद करने हैं। ठीक, सेट ए क्या दिया हुआ है, देखो रीड कैसे करते हैं। सेट ए जो दिया है, अब सेट ए आप कैसे बनाएंगे, देखो क्या लिखा है, x इज अ नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, x नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, मीन्स 3 6 9 12। ठीक, ये इनफाइनाइट सेट है तो डॉट 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 लगा करके हम सेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें दिया नहीं है कि कहाँ तक है 3 का मल्टीपल, बोला है बस, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही सेट बी देखते हैं। ठीक है, देखिए अब सेट बी क्या है, ठीक हो गया, x such that x is a natural number less than 6। तो नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5, सेट हो जाएगा क्लोज। अब हमें क्या करना है, देखो एक जगह तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक जगह ये बंद हो गया, तो अब हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, सेट बनाएंगे 1 3 2 4 5 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। ठीक हो गया, तो आपने देखा कि ये बेहद आसान थी ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए कि क्वेश्चन 2 में क्या है, पूछ रहा कि लेट ए इज इक्वल टू set A is equal to AB and set B is equal to ABC, is A subset of B। अगर ये तो फिर कह रहा है कि what is A union B। अब देखो सबसेट मतलब होता है कि अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स दूसरे गिवन सेट में प्रेजेंट हो तो वो उसका सबसेट होता है, मीन्स A जो है वो B का एक सबसेट है। तो हम क्या लिखेंगे, यस yes a subset of set B because every element in set A is इन सेट बी। ठीक, सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में हैं, तो जो ए है वो बी का सबसेट है, ये बात सही है। अब कह रहा है कि फिर ए यूनियन बी बताओ। अगर हम ए यूनियन बी बताएं तो ये हो जाएगा ए बी और सी सेट क्लोज विच इज इक्वल टू सेट बी। ठीक हो गया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी।
क्या कह रहा है देखिए। अभी ये जो सवाल हमने पीछे किया ना, ये इसी का जैसा है। ठीक, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी। ठीक है, देखो सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है वैसा ही है ये। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी, ए और बी हैं, ये दो कोई सेट्स हैं, सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देखिए जैसे यहाँ पर हुआ था, ए जो था वो बी का सबसेट था। ठीक, सेम चीज़ फॉलो हो रही है इधर भी। देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखो जब ए जो था वो बी का सबसेट था तो ऐसे केस में ए यूनियन बी क्या आया था, बी के इक्वल। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक, अगर आप चाहें तो सेम चीज़ को यहाँ भी उतार सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप पीछे वाला एग्जांपल दो या फिर 1 2 3 करके मान लो। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको डिटेल में कराता हूँ। पहले कोई ये सेट 1 2 है और सेट बी 1 2 3 है। ठीक, क्योंकि क्या कह रहा है, ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। तो अब देखिए ये सबसेट हुआ। ठीक, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स भी इधर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये 1 2 3। ठीक, अब जब ये तो हमने चलो ये यूनियन बना दिया, ए यूनियन बी। अब देखो ये सबसेट है क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब देखिए ए यूनियन बी कर दिया, ये किसके इक्वल आया, बी के। तो हमने जो बोला कि हम डायरेक्टली लिख सकते थे वो चीज़ हमने प्रैक्टिकली करके भी देख ली है। ठीक हो गया। अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बेहद आसान है, इसमें मैं आपको 3 करके दिखाऊंगा और बचे हुए 4 आपको खुद करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें बताना है ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, देखो ए यूनियन बी लिखा, इस तरीके से करोगे तो 1 2 3 4, 3 4 इधर है, 5 6 नहीं था, तो 1 2 3 4। अब देखो 3 4 इधर भी है, 3 4 बी सेट में भी है, तो उसको तो एक ही बार लिखेंगे हम, और 5 और 6। ठीक, तो ये ए यूनियन बी बन गया। अब ऐसे ही सेकेंड हमें दिया हुआ है ए यूनियन सी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको पूरा उतार देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट क्लोज। ठीक, अब ऐसे ही देखिए ये बहुत आसान है, बस आपको लिख देना है। यूनियन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दोनों सेट में से जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, बस वही करना है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक, अब बी यूनियन सी देखिए, इधर 5 6 है, इधर भी 5 6 है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक, 3 4 5 6, एक बार और 5 6 था, हो गया, बस इसको एक ही बार लिखा जाएगा। 7 8, बस। ठीक, और सेट क्लोज कर देना है आपको। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और इसका सेकेंड पार्ट के लिए रेडी रहिए।